ई जनता को गुणवत समझे है का? ये पब्लिक है, सब जानती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा के लिए सारण पहुंचे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। 2008 के परिसीमन से पहले इसका नाम छपरा था। शहर छपरा सारण जिले का मुख्यालय भी है। ये सीट राजपूतों और यादव समुदाय का गढ़ माना जाता है। चुनावी लड़ाई में इसका असर भी देखने को मिलता है। यादव मुस्लिम वोटों के समीकरण से यहां से लालू यादव 4 बार सांसद रह चुके हैं। लालू यादव ने अपनी संसदीय पारी की शुरुआत 1977 में यहीं से की थी। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी यहीं से चुनाव लड़ चुकी हैं। नमस्कार, मैं अभिश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज की खास सीरीज रैली रियलिटी। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के सारण जिले में दिए गए भाषण की। आज सारण की रैली में मोदी ने भारत माता की जय के नारे और अभिवादन के बाद दुनिया में भारत की साख और धाक को लेकर रैली में आए लोगों से ये कहा। साथियों, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। भारत की साख और धाक, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है, आप मुझे बताइए ये साख और धाक है कि नहीं है? सबके सब जरा जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है। साख और धाक है कि नहीं है? दुनिया भर में है कि नहीं है? भारत का ये रुतबा बढ़े, ये आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? भारत का रुतबा बढ़े आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो रुतबा बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव देश की साख, देश की धाक और देश का रुतबा बढ़ाने के लिए है, और जिसके लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, आपको भी गर्व होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में बोल रहे थे तो उन्होंने हाल ही में कनाडा और अमेरिका से हुई तल्खियों का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष, चंद्रयान और विकास की बात की। साथियों, हमने अभी चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है। भारत अंतरिक्ष में इससे भी आगे जाए, भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ये 24 के इस चुनाव से तय होने वाला है। और आपने देखा होगा, हम तो जमीन से जुड़े इंसान हैं, तो चंद्रमा पर भी हमने नाम क्या रख दिया? शिव शक्ति रख दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा, मैं आज देश के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। आज देश भी देख रहा है, मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। मोदी ने 10 साल में ज्यादा एक्सप्रेसवे,
और हाईवे बनाए। मोदी ने 10 साल में ज्यादा आधुनिक ट्रेनें चलाई, ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए। साथियों, हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे उससे 2 गुने ज्यादा एम्स हमने 10 साल में खोल दिए हैं। 10 वर्षों में हमने देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल कर दी है। यहां छपरा में भी 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खुला है। आज देश के हर राज्य से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं। पूरे देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है। आप मुझे बताइए, ये आरजेडी का, कांग्रेस का, ये एनडीए के जो विकास है उसके सामने कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला है क्या? ये जनता को बुड़बक समझ है। ये जनता को बुड़बक समझ है का? ये पब्लिक है, सब जानती है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने जनता को एक काम सौंपा और कहा, अच्छा, मेरा एक काम करेंगे आप लोग? मेरा एक काम करेंगे? सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बताऊं काम। मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, अभी आप ये राजीव रूड़ी के लिए गांव-गांव जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। कहीं पर भी अगर आपको गांव में कोई ऐसा परिवार नजर आए जो आज भी झोपड़ी में रहता है, घर उसका कच्चा है, अगर उसके यहां शौचालय नहीं है, अगर उसके यहां नल से जल नहीं पहुंचा है, अगर उसके यहां गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा ना, जो रह गए हैं उनका भी काम हो जाएगा। और आप बिना चिंता किए, ये मोदी की गारंटी है, बता देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी से कहा कि आप अपने काम के लिए वोट मांगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को आरजेडी के कथित जंगल राज के बारे में अपने परिवार से पूछने को कहा। मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए, जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए, आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। आरजेडी के पास अपराध अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, उसी के आधार पर वोट मांगिए। और आपके पास आरजेडी के लोग वोट मांगने के लिए आए ना, तो पल भर के लिए सोचना कि जंगल राज में क्या क्या होता था।
और जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जब जंगल राज की मुसीबतें थी तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जरा उन फर्स्ट टाइम वोटर को मैं कहता हूं, आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछिए उन्होंने कैसी मुसीबतों में दिन काटे थे, शाम को घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर मुझे नहीं, राजीव जी को नहीं, अपने परिवार के लोगों को पूछे कि कैसे मुसीबत के वो दिन थे। हालांकि बीजेपी शासित प्रदेशों में हत्या, बलात्कार, सांप्रदायिक हिंसा और कारोबार चौपट होने पर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी अक्सर चुप रहते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बड़ी बात बोल दी। उन्होंने इंडिया अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा, साथियों, इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने भी देख रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। और इन लोगों ने एक और बात तय कर ली है, ये लोग, भाई मेरी आवाज आपके जैसी मजबूत आवाज नहीं है मेरी। अगर आप मुझे अवसर दिया तो मैं बोलूं। इतने प्यारे नौजवान हो आप, इतने उत्साह से भरे हुए हो, लेकिन आपकी जो आवाज है ना उसको संभाल के रखना, कभी काम आएगी बहुत। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानुबहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है। इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? मुझे बताइए, भला होगा क्या? अरे आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, और अगर हर 2 महीने में टीचर बदल जाए तो आप जाकर के शिकायत करोगे कि भाई ये हर 2 महीने में टीचर बदल जाता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मैंने सुना था कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि थोड़ा पैसा निकाल करके हम ट्यूबवेल करें और पानी निकाल करके खेती अच्छी करें। तो उन्होंने पानी की जानकारी वालों को बुलाया, तो उन्होंने कहा देखिए भाई 100 मीटर नीचे जाओगे तो पानी मिलेगा और आपके 10 खेतों में पानी से खेती हो सकती है। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर 100 मीटर नीचे जाते हैं तो अपना तो काम हो जाएगा। तो इन 10 लोगों ने कहा कि ऐसा करो भाई, 10 मीटर मेरे खेत में गड्ढा करो, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे गड्ढा करो, तीसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहां करो। तो 10 लोगों ने कहा देखिए 100 मीटर तो हो गया। अब मुझे बताइए, ये 10 खेत में 10-10 मीटर के गड्ढे करेंगे तो पानी निकलेगा क्या? भाई एक जगह पे 100 मीटर निकल जाओगे तब पानी आएगा। ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री हमारा सर फोड़ेंगे, क्या करेंगे? जबकि इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने आज तक किसी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे नहीं बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण खत्म होने से लगभग 9 मिनट पहले तक ये लग रहा था कि पीएम आज की इस रैली में हिंदू मुस्लिम पर कोई बात नहीं करेंगे। उनके समर्थकों के चेहरे उतर रहे थे, उनका जोश और नारे ठंडे पड़ रहे थे। इसी माहौल को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हुए कहा, साथियों, अपना वजूद बचाने के लिए आरजेडी कांग्रेस तुष्टीकरण की जिद पर अड़े है। अब आरजेडी कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों के आरक्षण का
हक छीनने का ऐलान कर दिया है। आपसे आरक्षण छीनकर ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, आरजेडी जिसे सब कुछ पिछड़ों ने दिया, वही आरजेडी पिछड़ों के साथ विश्वासघात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथियों, इसी मुद्दे पर मैंने कांग्रेस को भी चुनौती दी थी। मैंने कहा था, कांग्रेस लिख करके दे कि वो देश में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों में नहीं बांटेंगे, वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लगाएंगे। आज 3 हफ्ता हो गया, कांग्रेस और उनके साथियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। आरजेडी वाले भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वादों इरादों को खारिज नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आज बिहार के हर पिछड़े, हर दलित, हर आदिवासी को गारंटी देता हूं, ये जंगलराज वाले, ये कांग्रेस वाले कोशिश कर लें, मोदी दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। इस रैली में मोदी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से ये लिखवा कर लेना चाहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जवाब कब देंगे कि वो राहुल गांधी की खुली डिबेट वाली चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं? कम से कम यही बता दें कि राहुल गांधी के चुनौती वाले पत्र का जवाब कब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।